निजी मामले को सार्वजनिक किसने बनाया? अमित शाह जी उनकी डिग्री लेके काय को वकालत कर रहे थे मीडिया में बैठ करके, ये रही प्रधानमंत्री की डिग्री, ये रही, तो फिर उसी समय मना कर देते, उसी समय कह देते भाई साहब ये उसका निजी मामला, हम नहीं दिखा रहे। जब तुम डिग्री दिखाओगे, उसको पूरी मीडिया में हाईलाइट कर दोगे, तो वो सार्वजनिक हो गया ना। अब मैंने रूपा की बनियान पहनी है, डॉलर की पहनी है, ये मेरा निजी मामला है। आप मेरे से पूछ रही हो आपने कौन सी पहनी है, मैं कमीज के बटन खोल के दिखाऊं तो वो निजी कैसे रह गया मामला? वो तो मैंने जग जाहिर करके सार्वजनिक कर दिया। डिग्री होगी तो दिखाई देगी। अरे सच बोलो ना, सच बोलो प्रधानमंत्री जी, चौड़े में बोलो हाँ मैं गवार हूं, उसके बाद भी मैं यहां तक हूं, दुनिया आपका समर्थन करेगी। भाई मैं गवार हूं और उसके बाद भी मैं देखो प्रधानमंत्री तक बनाऊं, आप लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। आप जबरदस्ती अपने आप को दिखा रहे हो मैं डिग्री वाला, मैं डिग्री वाला, तो ये सबको समझना पड़ेगा। डिग्री है ही नहीं साहब, डिग्री क्या दिखाएंगे? डिग्री की आवश्यकता इस बात को लेकर नहीं कि आपका प्रधानमंत्री पद है या नहीं है, डिग्री की आवश्यकता इस बात को लेकर के आप फर्जी कितने हैं। आप प्रधानमंत्री हैं देश के और उसके बाद आप कह रहे मैं बीए देखो मैंने फलानी जगह में की, पॉलिटिकल इंटायर साइंस में करी, जो सब्जेक्ट ही नहीं आज तक आविष्कार हुआ उस सब्जेक्ट में तुमने डिग्री हासिल कर ली। तो रोजगार दे रहे 2 करोड़, अरे बैंगन दे रहे हैं, वो कुछ ना दे रहे। वो मेरे को दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गई। ये सारी औरतों को दर्शन की होती है और वही धन्य की होती हैं। अभी एक तो वो कह रही मेरा बाप आ गया, मुझे ऐसा लगा मेरा बाप आ गया, मेरा बाप। अरे भाई बिल्कुल बाप होगा तेरा, तू बनाओ उस चीज को, पर प्रोपोगेंडो से बाप और भाई तो मत बनाओ। जी तो पढ़े लिखे हैं, सभ्य भाषा बोलते हैं, कहाँ से पढ़े लिखे हैं? डिग्री उनकी कोर्ट दिखाता नहीं है, उसके बाद कहता है जी डिग्री मांगोगे तो आपके ऊपर ये हो जाएगा, आपके ऊपर वो हो जाएगा। उसके बाद कितने सारे लोग निकल के आ रहे हैं कि हाँ जी हम उस कॉलेज से पढ़े हैं, जिस कॉलेज की ये बात करते हैं हमने तो कभी देखा नहीं छुपे रुस्तम आदमी को, कहाँ से छुप के आते थे और कहाँ को पढ़ के जाते थे। तो आपको समझना पड़ेगा साहब, इस देश में डिग्री मांगने पे प्रधानमंत्री की जज जो है वो गैर हाजिर हो जाता है। उसको पता है कि मैं सुनवाई कर दूंगा तो मेरा तबादला ऐसी जगह अंडमान निकोबार में कई टट्टे खूह में डालेंगे, भाई साहब कुत्ता भी मेरे को देखने नहीं आएगा, मैं क्या करूंगा, जज की भी मजबूरी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, डिग्री होगी तो दिखाई देगी। अरे सच बोलो ना, सच बोलो प्रधानमंत्री जी, चौड़े में बोलो हाँ मैं गवार हूं, उसके बाद भी मैं यहां तक हूं, दुनिया आपका समर्थन करेगी। आप ये बात बोलिए ना कि हाँ भाई मैं गवार हूं और उसके बाद भी मैं देखो प्रधानमंत्री तक बनाऊं, आप लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। आप जबरदस्ती अपने आप को दिखा रहे हो मैं डिग्री वाला, मैं डिग्री वाला। उन्होंने बोला था ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। हाँ तो फिर आप यही समझो ना, जब एक बारी मंच, हमने तो वो वीडियो भी देखी, चाय पीते पीते प्रधानमंत्री बोल रहे कि मैं 10वीं से आगे नहीं पढ़ पाया, हमारी घर की मजबूरियां थी। एक तरफ तो वो ये कहते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि जी मैंने पॉलिटिकल साइंस में बीए कर लिया, मैंने एमए कर लिया। तो ये सब कुछ समझना पड़ेगा, डिग्री है ही नहीं साहब, डिग्री क्या दिखाएंगे। और डिग्री शब्दों में होती है, मर्यादाओं में होती है। डिग्री अगर किसी इंसान की होती है तो उसकी शब्दावली में होती है। प्रधानमंत्री जी की शब्दावली हम लगातार सुनते आ रहे, गिरते स्तर की पाई गई है, कई मंचों से पाई गई है। तो आप उनको एजुकेशन जितनी मर्जी हासिल कर लें पर एक शब्दावली में बदलाव नहीं ला सकते ना। लेकिन जी कभी आप मोदी जी की डिग्री मांगते हैं, कभी कहते हैं कि चाय नहीं बेची, सबूत मांगते हैं चाय के भी। आपको मोदी जी का काम चाहिए, डिग्री चाहिए या चाय की दुकान चाहिए आपको? हाँ ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बात अमित शाह जी से बोलिए कि जब उनकी डिग्री लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ये रही मोदी जी की डिग्री, हमने तो नहीं कहा। अरे आप अपनी झूठी डिग्री क्यों दिखा रहे हो? फिर क्यों दिखा रहे हो आप, जब आपके पास डिग्री है ही नहीं। आप उस जमाने में, जिस जमाने में हाथ से डिग्रियां लिखी जाती थी, आप कह रहे हो कंप्यूटर की प्रिंटेड डिग्री होगी। आप समझो ये तो वही वाली बात होगी कि अडवाणी जी के साथ मैंने फोटो खींची थी जब कैमरा भी आविष्कार नहीं हुआ था। आपने मोदी जी का वो भी बयान सुना होगा कि ये देखो जी मैं फैक्स करता था, जिस जमाने फैक्स था ही नहीं। मोदी जी का डंका बजता है, डिग्री की क्या पूछोगे आप? देखिए आप डंका बजता है या नहीं बजता, वो डंके तो आप आज बजवा लो। अभी यहाँ मैं आपका इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे 100 रुपए के पीछे भीड़ खड़ी कर दूंगा, गिन्नी भाई जिंदाबाद, गिन्नी भाई जिंदाबाद। उसके बाद सारे खड़े होंगे भाई साहब लाओ 100 रुपए हमारा भी दो। एक्चुअल मायने में डंका किसका? आपने वो फिल्म देखी है जो उसकी थी, देखिए पुरानी आमिर खान की फिल्म दिल फिल्म के अंदर अनुपम खेर क्या करता है? नकली नोट छापता है और उसके बाद लोगों को बांटता है, ये लो ये लो ये लो, मैं गरीबों का हमदाता, मैं गरीबों का फलाना, मैं गरीबों का ढिमकाना, और पब्लिक उसको जूते मारने के लिए भागे जाली नोट मारता है। यही हाल एक्चुअल मैंने में, मेरी बात सुन लीजिए, यही जमीनी हकीकत है। मैं आपसे छोड़े में कहता हूं ये काट के आगे लगा देना। प्रधानमंत्री जी से कहिए मुंह पे गमछा बांधे, अपना भेष बदले, हुलिया, जैसे पुराने जमाने में राजा लोग किया करते थे, और गली गली ना जाकर के चाय की दुकानों पे फड़ियों पे बैठे और उसके बाद नाई की दुकान में जाकर बैठे और अपना भेष तो बदला होगा, किसी को पता नहीं होगा वो आदमी प्रधानमंत्री है, और पूछे मोदी जी कैसे लगते हैं। जब उनको ऑनलाइन मुंह पे गालियां मिलेंगी ना तब उनको पता लगेगा गालियों का एहसास क्या होता है। भारत की हर जनता, गली गली गरीब जनता आपको नजर आ जाएगा। प्रधानमंत्री को अपनी हकीकत क्या है ना वो उसी दिन रूबरू हो जाएगी। मोदी जी चाइना गए तो महिला बहुत खुश हो रही है कि हमें तो जो है भगवान मिल गए हैं, बहुत करते हैं मोदी जी। सारी महिलाएं इनको भगवान मिलती है, हम तो सुरक्षा की बात करते हैं।
एक औरत प्रधानमंत्री के पास लाइटर लेके, माचिस लेके, दिए लेकर के जा रही है। वैसे तुम कहते हो कि भैया अगर प्रधानमंत्री के घेरे तक जाना है तो पता नहीं कितनी बार कपड़े ऊपर नीचे करके चेकिंग हो लेती है। आप इस बात को समझो, वो प्रोपोगेंडा है साहब। उससे पहले अभी लंदन में भी हुआ था, मेरे को दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गई। ये सारी औरतों को दर्शन की होती है और वही धन्य की होती हैं। आप इस बात को समझो ना। लेकिन आम आदमी पार्टी के अभी एक तो वो कह रही मेरा बाप आ गया, मुझे ऐसा लगा मेरा बाप आ गया, मेरा बाप। अरे भाई बिल्कुल बाप होगा तेरा, तू बनाओ उस चीज को, पर प्रोपोगेंडो से बाप और भाई तो मत बनाओ। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर वो फर्जी डिग्री में जेल चले गए थे, लेकिन बीजेपी के कई लोग, मोदी जी भी और ये अपने निशिकांत दुबे इनकी भी डिग्री फर्जी बताई गई है एमबीए की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। देखिए मैं कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ। सत्ता में बैठे लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो विपक्ष के ऊपर कब होगी? आप इस बात को समझिए। आज जितनी भी ये संस्थाएं हैं उनकी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को घेरे में लेने के लिए होती है, वोट बैंक पक्का करने के लिए होती है। आज तक ईडी ने छापेमारियां भाजपा के नेताओं पे नहीं करी। आज आप एक कांग्रेस के नेता पे कहते हो 10 करोड़ कहां से आए, 12 करोड़। अरे आप एक बार ये भी तो पूछ लो कि नितिन गडकरी साहब का लड़का 17 करोड़ से 514 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे बना गया 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर? आप ये बात जाकर के पूछो ना, ऐसा कौन सा धंधा उनको मिल गया? सड़क बना रहे हैं वो, सड़क। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं साहब कि आप एक बार जाकर के वहां पे ईडी बिठाओ ना। आप बिठाओ किसी भाजपा के नेता पे, आप बिठाओ अमित शाह के लड़के पे, उससे पूछो कि तेरे पास इतने पैसे कहां से आए। आप बिठाओ नितिन गडकरी के लड़के के ऊपर, आपको पता लगेगा उनके पास पैसा कहां से आया और क्यों आया और किस तरीके से आया। आप पाकिस्तान से संबंध जोड़ के रखते हो, वहां से आप कमाइयां करते हो और दिन भर मीडिया कहती है पाकिस्तान को गालियां दो। सुबह शाम पाकिस्तान को गालियां दिलवा करके भारत के हिंदुओं को खुश करते हो आप लोग, सिर्फ वो भी नकली खुशी। गिनी जी, हाई कोर्ट ने तो साफ कर दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा तो ये है नहीं कि हम उसकी जानकारी आरटीआई के थ्रू मतलब दी जाए, लोगों को ड्यू दे, सार्वजनिक करे। पर्सनल है। और दूसरा चीज ये है कि इसकी डिग्री की आवश्यकता तो है नहीं प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए। देखिए हम तो एक ही बात कहते हैं साहब, डिग्री की आवश्यकता इस बात को लेकर नहीं कि आपका प्रधानमंत्री पद है या नहीं है। डिग्री की आवश्यकता इस बात को लेकर के आप फर्जी कितने हैं। आप फर्जीवाड़ा करते हैं। आप एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के उसकी गरिमा का मान नहीं रखेंगे तो सवाल होंगे ना साहब। आप प्रधानमंत्री हैं देश के और उसके बाद आप कह रहे हैं मैं बीए, देखो मैंने फलानी जगह में की, पॉलिटिकल इंटायर साइंस में करी, जो सब्जेक्ट ही नहीं आज तक आविष्कार हुआ उस सब्जेक्ट में तुमने डिग्री हासिल कर ली। कैसे कर ली? हमें भी तो बताओ, वो कौन सा सब्जेक्ट है ऐसा? हमने भी पॉलिटिकल पढ़ी, हमें बताओ वो पॉलिटिकल इंटायर साइंस में प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक बार वहां पे आके मंच में बता दें कि पॉलिटिकल इंटायर साइंस के सब्जेक्ट कौन कौन से थे। आप डिग्री छोड़ दो यार, आप खत्म कर दो, आप सारी बात छोड़ो। पॉलिटिकल इंटायर साइंस करने वाला बीए पढ़ा हुआ होगा ना, यानी कि आप उसको मानते हो ना, वो 8 साइड का पढ़ा होगा। आप इनसे ये पूछ लो 8 साइड के सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में, भूगोल में और इसमें राजनीतिक विज्ञान में फर्क क्या है? इन्हें वही नहीं पता होगा। गुजरात हाई कोर्ट और अब दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने मना कर दिया है कि डिग्री नहीं दिखाई जाएगी देश के प्रधानमंत्री की, क्योंकि ये उनका निजी मामला है। अब आप लोग क्या करेंगे? जब निजी मना कर रही है तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? तो हमने तो कहा नहीं था उसे सार्वजनिक करो। आपने निजी मामले को सार्वजनिक किसने बनाया? निजी मामले को सार्वजनिक किसने बनाया? अमित शाह जी उनकी डिग्री लेके काहे को वकालत कर रहे थे मीडिया में बैठ करके, ये रही प्रधानमंत्री की डिग्री, ये रही। तो फिर उसी समय मना कर देते, उसी समय कह देते भाई साहब ये उसका निजी मामला, हम नहीं दिखा दे। कहते हैं ना उस समय जब तुम डिग्री दिखाओगे उसको पूरी मीडिया में हाईलाइट कर दोगे तो वो सार्वजनिक हो गया ना। अब मैंने रूपा की बनियान पहनी है, डॉलर की पहनी है, ये मेरा निजी मामला है। आप मेरे से पूछ रही हो आपने कौन सी पहनी है, मैं कमीज के बटन खोल के दिखाऊं तो वो निजी कैसे रह गया मामला? वो तो मैंने जग जाहिर करके सार्वजनिक कर दिया। उसके बाद मैं कहूं मैं जो भी पहनूं, ये रूपा भी मेरी है, डॉलर भी मेरा, मैं नहीं बताऊंगा, ये क्या बात होगी भाई? आपको बताना पड़ेगा ना। आप पहले सार्वजनिक खुद कर दो मामले को और उसके बाद कह दिए हमारा निजी मामला है, जब जनता पीछे पड़ जाए। अदालत किस आधार पे इसको निजी मामला बताएं? अदालत इस आधार पे कर रही है कि उनके तबादले नहीं कराने। आप बहन इस बात को समझो, सबको नौकरी प्यारी होती है, सबको पता है बुढ़ापे में पेंशन लेनी है, समझ रहे हो? प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला सुना देंगे तो जज लोहिया का मामला किसी छिपा नहीं है। आज तक वो मामला नहीं सुलझा कि जज लोहिया साहब कहां से कहां पहुंच गए। तो ये आपको समझना पड़ेगा, एक इतना बड़े प्रधानमंत्री से जज पंगा ले ले, एक जज पंगा ले ले, उसकी इतनी हिमाकत। हाँ, कैसी बात कर रहे तानाशाही के माहौल में। जो हलफनामा दिए थे मोदी जी, वहां से तो खुलासा हो सकता है कि ये नकली है, फर्जी है। 420 का केस बन सकता है चुनाव आयोग के द्वारा। देखिए मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ जी, 420 का चुनाव आयोग कह रहे, चुनाव आयोग तो उनकी बाएं हाथ की मुंह वाली बनी बैठी है। आप क्या बात कर रहे हो? चुनाव आयोग तो आज मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं कैसे संबंध है चुनाव आयोग के, हमें तो समझ नहीं आ रही। हमें कहते हैं एफिडेविट दो, अनुराग ठाकुर को एफिडेविट मांगते नहीं है। आप किस चुनाव आयोग की बात कर रहे हो? जो बी टीम बन करके बैटिंग कर रही है उनकी तरफ से। आप इस बात को समझो ना, चुनाव आयोग हमें कोई आंकड़ा नहीं देता, उनको सारे आंकड़े देता है। अरे चुनाव आयोग से हमारा सबसे बड़ा सवाल है, जो डाटा आपने हमें दिए उन्हीं पन्नों को फलोर के राहुल गांधी जी ने सारा डाटा निकाला वोट चोरी का।
ये पन्ने हमने घर में तो छापे नहीं है, तो जब हमने घर में नहीं छापे तो उस पर बात करो ना यार। हलफनामा क्या करेगा, क्या करेगा हलफनामा? आप ये बताओ कि ये पन्ने आपके दिए हैं या नहीं है। जब आप मानते हो ये आपके दिए पन्ने हैं, जब उसमें फिर किसी का नाम, एक का तो कल वोटर लिस्ट में नाम आईएनसी के पेज पे हमने देखा, उसकी मां का नाम क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मां का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप समझो कुत्तों के वोटर कार्ड बिहार में बने, आप क्या बात कर रहे हो साहब? आदमी की शक्ल कुत्तों जैसी हो गई, माना हरकतें हो सकती हैं, पर आप उनकी शक्लों को भी कुत्ते से जोड़ के उनके इलेक्शन कार्ड बना दोगे, फिर आप कहोगे हमसे डांटा मत मांगो। आप फर्जी खबर की बात करते हो, गोदी मीडिया माफी मांगेगी। कल पूरे हिंदुस्तान में खबर चली कि पाकिस्तान से 3 आतंकी नेपाल के रास्ते से बिहार आ गए। बिहार क्यों? क्योंकि पापा को इलेक्शन जितवाना है। आप समझ रहे हो इस बात को? हर बार आतंकवादी गतिविधियां हैं, आप समझो इस बात को। उसके बाद पुलिस वालों को आकर के मीडिया में बैठ करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वालों को हाथ जोड़ के कहना पड़ता है भाई साहब आप तो जानते हैं ना गोदी मीडिया की असलियत, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीन तो साथ आ गया आतंकवाद के लिए। अब देखिए हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति मोदी जी की हमारी समस्या तो परे है। कब चीन लाल आंख दिखाते रहे चीन को, कभी चीन को गले लगाते हैं, कभी ट्रम्प का नमस्ते ट्रम्प कराते हैं, कभी हम ही कहते ट्रम्प को गालियां। तो हमें समझना पड़ेगा साहब, ये समझना पड़ेगा कि राजनीति क्या चल रही है। विदेशियों को भी समझ नहीं आ रही होगी ये ऐसी कौन सी विदेश नीति है। कल तक नमस्ते ट्रम्प करा के हमें जब भी आर ने सच बोल दिया तो हमें भारत के लोग गालियां दे रहे हैं, मीडिया गाली दे रही है। लोग कह रहे हैं कि इन भक्तों को नए पापा मिल गए हैं जिनपिंग। देखिए जी, अंधभक्तों को पता नहीं कितने पापा मिलेंगे इस सरकार में, आप इस बात को समझो। ये तो अंधभक्त भी नहीं गिन सकते। आज की डेट में यही हम कहना चाहते हैं।